नमस्कार, MSW न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। डेली अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोरोना टीका और टेस्ट में देश में टॉप पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में योगी मॉडल की बदौलत आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के मामले में टॉप पर पहुंच गया है। यूपी ने टीकाकरण को लेकर कीर्तिमान रचाया। 26 जून को लोगों को 3,04,50,000 से ज़्यादा टीके लग चुके हैं। सबसे ज़्यादा नमूनों की जांच करने वाला उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य बन चुका है। राज्य में टीकाकरण और को गति देने के लिए सरकार साथ साथ कदम उठा रही है। लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने की पहल की जा रही है। मिशन 2022 को लेकर बसपा की प्लानिंग, क्या निकाले गए नेताओं की होगी घर वापसी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। पार्टी से नाराज होकर या किसी कारणवश गलतफहमी से निकाले गए कांडा नेताओं की घर वापसी शुरू हो गई है। मायावती ने स्वयं इसके लिए पहल शुरू की, जिसके संगठन को मजबूती मिले। प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर में यह काम शुरू हो गया। पश्चिमी यूपी में बाहर गए पुराने नेताओं को सेक्टर प्रभावी संपर्क कर रहे हैं। लखनऊ में देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम तैयार, सीएम अगले माह करेंगे लोकार्पण। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने जा रही है। राजधानी लखनऊ में शकुंतला मिश्रा दिव्यांग विश्वविद्यालय में दिव्यांगों के खास तौर पर एक भव्य स्टेडियम तैयार हो गया है। अगले माह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करवाया जाएगा। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अमित कुमार सिंह का दावा है कि पूरे भारत में खासतौर पर सिर्फ दिव्यांगों के लिए यह अपनी तरह का पहला स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने बताया कि रात में खेल के लिए फ्लड लाइट्स भी लगवाई गई हैं। खेल के आयोजनों के लाइव प्रसारण भी हो सकते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी, दिल्ली में मानसून के लिए करना होगा इंतजार। कुछ इलाकों में होगी झमाझम बारिश। उत्तरी भारत के ज़्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी के सामने करने पड़ रहे हैं, जिससे लोगों को पसीना आ रहा है। बढ़ते तापमान के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पास के अनेक हिस्सों में मानसून एक हफ्ते देरी से पहुंचेगा। IMD ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार के लोगों को मानसून की भारी बारिश के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि बिहार और पूर्वी यूपी में मानसून की बारिश ने दस्तक देकर गर्मी से राहत दे दी है। बस हर देशवासी तक पहुंचा दो वैक्सीन, PM की मन की बात पर राहुल गांधी का तंज। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किए। मन की बात कार्यक्रम का यह 78वां संस्करण था। कार्यक्रम से कुछ देर पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार देशवासियों तक वैक्सीन पहुँचा दीजिएगा, फिर चाहे मन की बात सुना दीजिए। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन के आंकड़ों को लेकर एक वीडियो भी जाहिर किया था। अयोध्या को वैश्विक आध्यात्मिक के रूप में स्थापित करने का क्या है प्लान, CM योगी ने बताई योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच व दृष्टि के अनुरूप राज्य सरकार अयोध्या को विकास के नए सोपान तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि अयोध्या को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुतिकरण के दौरान कहा कि अयोध्या को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र की पहचान दिलाने के साथ साथ समस्त आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर इसका सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता रहे। राष्ट्रपति कोविंद का दौरा देख पुलिस ने ट्रैफिक रोका, जाम में फंसने से महिला उद्यमी की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा एक महिला उद्यमी के लिए भारी पड़ गया। जब महामहिम की ट्रेन ओवरब्रिज के नीचे से गुजरने वाली थी, उसी समय ओवरब्रिज पर ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। उस वजह से ट्रैफिक में फंसी IIA के अध्यक्ष वंदना मिश्रा की मौत हो गई। इस घटना से लोग हैरान हुए। खुद रामनाथ कोविंद ने इस घटना पर नाराजगी भी व्यक्त की है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी के लिए खुशखबरी, 16 जिलों के प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना हुआ तय। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही प्रदेश में सत्ता पर आसीन बीजेपी के लिए खुशखबरी भी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की करीब 1 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। इसके खिलाफ किसी ने भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। अब सिर्फ औपचारिक तौर पर घोषणा पत्र और जीत का प्रमाण पत्र दिया जाना बाकी है। अभी तक कुल 17 सीटों में से 16 पर बीजेपी प्रत्याशी और 1 पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी AIMIM। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को ऐलान किया कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि पार्टी के उम्मीदवार की चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मैंने अपनी कुछ बातें रखी हैं। हमने फैसला किया है कि हम 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है।
गठबंधन की खबरों पर बिफरी मायावती का यूपी और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी बीएसपी। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गठजोड़ की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। खबर आ रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी और बसपा मिलकर लड़ेंगी। इनके ऐसों के बीच बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।